अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है फ़ज़ा एजाज़ और आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी वीज़ा इन आयरलैंड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टडी वीज़ा इन आयरलैंड किन स्टूडेंट्स के लिए है और कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कंट्री में जा सकते हैं या फिर क्या बेनिफिट्स हैं इस कंट्री में पढ़ने के। सबसे पहले तो अगर हम आयरलैंड की बात करें, हम यूरोपियन आयरलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और बेसिकली इट्स नंबर सेकंड स्टडी डेस्टिनेशन। अगर हम यूके के साथ इसको कंपैरिजन करें तो यूके के बाद एक ऐसा कंट्री है जिसमें स्टूडेंट को हम प्रेफर करते हैं कि आप स्टडी वीज़ा के लिए जाएं। इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट, इट्स आल्सो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरफ मूव करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा बहुत डर है कि कहीं लैंग्वेज बैरियर की वजह से हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी में कोई मसला ना हो या फिर स्टडी करना मुश्किल ना हो। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी नेटिव लैंग्वेज के आपसे सर्टिफिकेट्स डिमांड करती हैं। आप किसी भी और कंट्री की तरफ, यूरोपियन कंट्री की तरफ मूव करते हैं तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को क्योंकि वहाँ पे वाइडली वो बोली जाती है, समझ आती है लोगों को, तो फिर वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और स्टडी के लिए आपको इट्स काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट कि आप जो है वो उनकी लैंग्वेज सीखें। तो एज सच रिक्वायरमेंट हमारी यूरोपियन आयरलैंड में बिल्कुल नहीं होती। इंग्लिश वाइडली समझी जाती है, बोली जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है ये बेसिकली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ना तो स्टडी में और ना ही जॉब में लैंग्वेज बैरियर का इशू फेस करना पड़ता है। सेकेंडली, इसमें अगर हम लोग बात करें स्टडी की रेपुटेशन को लेके, यूनिवर्सिटीज़ की या स्टडी की क्वालिटी को लेके, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं वो आयरलैंड में अवेलेबल हैं। बहुत सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ आयरलैंड में अवेलेबल हैं जो कि इस चीज़ को मेक श्योर करती हैं कि इसका जो स्टडी सिस्टम है या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो यहाँ पे मिल सके। तो स्टडी के हवाले से आयरलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो कि स्टूडेंट बिजनेस के कोर्सेज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, मेडिकल के कोर्सेज़ के लिए या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आयरलैंड बहुत बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो एक दो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि अदर हमें पोस्ट स्टडी वर्क अवेलेबल होगा या फिर आफ्टर आवर डिग्री हमारी जो है वो क्या चांसेस है। तो सबसे पहले तो एक तो पीआर के बहुत चांसेस अवेलेबल हैं, वाइड रेंज में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। दूसरा, आपको आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री पोस्ट स्टडी वर्क अलाउ है। अब इसमें जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बैचलर्स 1 साल का स्टे बैक अलाउ होता है और जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको 2 साल का अलाउ होता है। अब बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन तो डेफिनेटली आपका ये गेटवे टू शेंजन है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें आप अपना ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करके ट्रैवल कर सकते हैं। आप टूरिज़्म वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट पे विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आप अगर कंट्री मूव करना चाह रहे हैं किसी और पे तो उसमें भी आपको बहुत सारी कंट्रीज़ ऑनलाइन वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं फ्रॉम आयरलैंड। इसके अलावा सेफ कंट्री है, एनवायरनमेंट मल्टीकल्चरल है, तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी इश्यूज़ जो कि होम सिकनेस के या फिर ज़ाहिर सी बात है आपको एक कल्चर जो है वो जब आप डिफरेंट देखते हो, डाइवर्सिटी देखते हो तो उसमें बड़े मसले आते हैं। तो उस हिसाब से बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है कंट्री। ओवरऑल बहुत एक अच्छा ऑप्शन है जो स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ हम डेफिनेटली हम लोग अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे। कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आयरलैंड में अपने स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है और उनका गैप 1 या 1.5 साल से ज़्यादा नहीं है और उनके 60% मार्क्स हैं इन देयर लास्ट डिग्री या इक्विवेलेंट उनके पास कोई डिग्री प्रोग्राम है, ओए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, तो वो डायरेक्ट बैचलर्स में अप्लाई कर सकते हैं। आई रिपीट, यहाँ पर डायरेक्ट बैचलर्स होगा, 5वें प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो इट्स अ मस्ट कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो। इसके साथ अगर आपके पास IELTS 6.0 नॉट लेस देन 5.5 है, आपके पास PT 55 नॉट लेस देन 51 है या हमने डुओलिंगो किया हुआ है 105 स्कोर टू 110, तो वो आपको अंडरग्रेड प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर मास्टर्स के स्टूडेंट्स देखें जो कि यहाँ से 4 साल की एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आइदर आपका 2+2 प्लान है या आपने 4 साल की बैचलर्स डिग्री, ऑनर्स डिग्री की हुई है,
तो आप डायरेक्ट मास्टर्स में एलिजिबल हैं। इसमें आपके पास 2.5 टू अबव CGPA रिक्वायर्ड है, जिसकी परसेंटेज के ऊपर हम बात करें तो 55 to 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंड IELTS एंड PTE का क्राइटेरिया सेम होता है, बस कुछ इंस्टीट्यूट फॉर मास्टर्स 6.5 IELTS डिमांड करते हैं और PTE का जो है वो मिनिमम 55 to 59 स्कोर इन डिमांड होता है। डोलिंगो की बात करें तो 110 to 115 डोलिंगो आपको रिक्वायर्ड है और उसके साथ आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम कॉस्ट को भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि आयरलैंड हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं हो जाएगा। एज सच कोई मसला नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिनिमम 10 to 12,000 यूरोज से लेके ऑनवर्ड्स आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब आपकी एक साल की अगर 10,000 यूरोज फीस है तो उसको पाकिस्तानी रुपीज़ पे आप कन्वर्ट करें, आई थिंक इट्स वेरी रीजनेबल और वेरी अफोर्डेबल कि आप जो है वो 10 to 12,000 यूरोज में एक साल का डिग्री प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो रहा है। अगर 4 साल की बैचलर्स की डिग्री है तो यस, ईच ईयर आपका 10 to 12,000 यूरोज फीस होगी। और अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, इसमें नॉर्मली आपको मास्टर्स 1 साल का भी मिल जाता है और 2 साल का भी मास्टर्स अवेलेबल है। और उसमें सिमिलरली आपकी फीसेस डिपेंड करती हैं कि आपको 10 to 15,000 यूरोज के दरमियान आपको फीस मिल जाती है। अच्छा, इसमें ही स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। ये मैंने स्कॉलरशिप के बगैर आपको फ़ीस बताई है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट एडमिशन के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलता है जिसकी अमाउंट 2 to 5,000 यूरोज़ के दरमियान है। इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, जो कि मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल होती हैं। और उसमें अगर स्टूडेंट के अच्छे स्कोर हैं तो आपको इंस्टीट्यूट 50% ट्यूशन कॉस्ट भी वेव ऑफ कर देता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें एंड वी कैन गिव द असेसमेंट कि अगर आप 50% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट का एक और कंसर्न होता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। एज सच आयरलैंड अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके देखें तो बहुत ज़्यादा इनका इशू नहीं है। इस पर आपके पास 1 से 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवा दें और एक यूरो बॉन्ड का प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना होता है। बेसिकली इसमें आपने करना क्या है कि आपको 10,000 यूरोज़ की अमाउंट है, आइदर आप उसका यूरो बॉन्ड परचेज करें या आप अपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें, वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट को होल्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको अकाउंट एटलीस्ट 6 months ओल्ड प्रोवाइड करना होगा, जिसमें एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, जो ट्रांजैक्शनल अकाउंट होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे तो फिर हम स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं आप यूरो बॉन्ड परचेज कर लें। इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू ब्लॉक अकाउंट, लेकिन ब्लॉक अकाउंट आपको 1 साल के बाद रिटर्न होता है। यूरो बॉन्ड आपने एक करेंसी परचेज करके रखी हुई है जो आप फिर टाइमली सेव अपने पास रखते हैं और उसको बाद में आप जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग स्टडी वीज़ा को भी डिस्कस कर लेते हैं। इनका वीज़ा प्रोसेस क्या है। बेसिकली इट्स अ टाइप डी वीज़ा। आयरिश स्टूडेंट वीज़ा को टाइप डी वीज़ा के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर हम इनिशियली डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस करें तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है। आपके पास सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और इसमें आपके पास पासपोर्ट, आपके 2 टीचर्स के रिकमेंडेशन लेटर, आपका बैंक स्टेटमेंट या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए एंड आपका प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए। आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवाई है या जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके आपने फाइनेंशियल स्पॉन्सर के प्रूफ्स देने हैं कि आप जो भी आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। दैट्स इट। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास एक यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए जिसके ऊपर आपने अपनी ट्यूशन फ़ी पे की हुई है, उसका प्रूफ होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं अपने वीज़ा फाइलिंग में। आपके वीज़ा फाइलिंग और प्रोसेस टाइम को अगर हम डिस्कस करें तो इट टेक्स अप्रॉक्स 4 to 6 वीक्स। 4 to 6 वीक्स में आपकी जो एम्बेसी है वो आपको रिस्पॉन्स करती है, जो कि इस्लामाबाद में अवेलेबल है। अच्छा जी, इसके अलावा स्टूडेंट का एक और कंसर्न होता है कि हमें ड्यूरिंग डिग्री काम करने की इजाज़त है। तो यस, आपको वर्क राइट्स में अगर हम लोग बात करें तो 20 आवर्स ड्यूरिंग स्टडी आपको अलाउड होते हैं। अगर आप ऑन हॉलीडेज़ काम कर रहे हैं तो आपको 40 आवर्स अलाउड होते हैं ड्यूरिंग स्टडीज़ कि आप काम कर सकते हैं। और अगर हम वेजेस की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें
तो नॉर्मली बहुत सारी और जॉब्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी अगर हम लोग देखें इनके कैपिटल की साइड पे देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का ये हब है। तो बहुत सारी और जॉब्स अवेलेबल हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे पर आवर जो नॉर्मल वेज निकालते हैं, दैट इज़ अप्रॉक्स 11 to 14 यूरोस पर आवर, जो कि इनका रिकॉर्डेड स्टैंडर्ड वेज रेट है। अगर हम इसके कुछ इंस्टीट्यूट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास ग्रिफिथ कॉलेज आ जाता है, डबलिन बिजनेस स्कूल है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक है, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डबलिन है। तो ये दीज आर वन ऑफ द टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट जो कि अवेलेबल हैं आयरलैंड में। और इसके साथ साथ अगर आप फर्दर किसी इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपके प्रोफाइल के असेसमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको और भी डिफरेंट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गाइड कर सकते हैं। आफ्टर डिग्री अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें या आफ्टर स्टडीज़, लेट्स सपोज आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, यू हैव कंप्लीटेड योर पोस्ट स्टडी वर्क, और ड्यूरिंग पोस्ट स्टडी वर्क अगर आप किसी स्किल बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको टेम्परेरी स्टे की भी यहाँ पे परमिट मिल सकते हैं, और जो कि बाद में फिर परमानेंट रेजिडेंस की तरफ भी लीड करता है। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें तो आयरलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। अगर हम लोग करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पर पैनिक है कि हम किस ऑप्शन में अप्लाई करें, किस कंट्री में अप्लाई करें जहाँ पे हमारे स्टडीज़ के साथ साथ अच्छी वीज़ा एक्सेप्टेंस की रेशो हो। तो आयरलैंड इज़ वन ऑफ दोज ऑप्शंस जिसमें अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आपका वीज़ा एक्सेप्टेंस भी अच्छा जाता है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है, और या फिर आप हमारी नियर बाय ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।